गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। अपने प्यारे से हनुमान जी को राम राम कहकर नहा धोकर पूजा पाठ की और हमें निकलना था कहाँ, महाकुंभ की तरफ। तो हमारे प्यारे से भगवान जी ने खुद ही आज गाड़ी को नहला धुलाकर तैयार कर दिया और इंद्रदेव ने भी बहुत सारा प्यार और अपनी कृपा बरसाई। और मैं, मेरे प्यारे मामा जी, मेरे ब्रदर और मेरे मम्मी पापा, हम निकल चुके हैं कहाँ, संगम नगरी प्रयागराज और महाकुंभ की तरफ। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, आप जीवन में कितनी भी सफलता प्राप्त करो, आप जीवन में किसी भी मुकाम पर पहुंच जाओ, लेकिन अगर आज आप इस क्षण को एंजॉय नहीं कर रहे ना, तो आप जीवन में वो हासिल नहीं कर सकते जो आप डिज़र्व करते हैं। और एक बात याद रखिए कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता क्या है, जब आप अपने बड़ों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, उन लोगों के चेहरे पर जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हमें पालते पोसते हैं, हमें संस्कार देते हैं, हमें अपने जीवन में सही रास्ता दिखाते हैं और हमारे लिए बहुत सारी ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद देते हैं। तो पहुंचते पहुंचते टप्पल और मथुरा क्रॉस कर कर हम पहुंचते हैं आगरा की तरफ, जहां पर अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ नाश्ता पानी करना तो बनता है, क्योंकि 200 किलोमीटर तय कर चुके थे और गाड़ी और खुद को भी रेस्ट देना ज़रूरी है। उसके बाद हम निकल चलते हैं कानपुर की तरफ। कानपुर का रूट बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा था। आप इजी तरीके से कानपुर तक पहुंचते हैं और कानपुर पहुंचते हैं तो क्या होता है, कानपुर पहुंचकर अपने प्यारे से फैमिली को वहाँ के पहलवान जी की छाछ मठा और बन ब्रेड तो खिलाना बनता है ना। लेकिन हम पहुँचते हैं जैसे तैसे कर कर, लेकिन वहाँ तो आज शॉप बंद थी। आज बहुत पंगा हुआ। तो आप भी कभी अगर पहलवान जी का मठा पीना चाहो तो दोपहर को मत जाना, सुबह जाना। और फिर नाश्ता पानी किया कानपुर में और हम आगे निकल चलते हैं प्रयागराज की तरफ। यहाँ से 200 किलोमीटर का सफ़र है। तो आपको यहाँ से मैं एक पर्सनली सजेशन दूंगा कि आप जब भी प्रयागराज महाकुंभ की तरफ जाएं तो आपको हाईवे पे जाम मिल सकता है, लेकिन आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि हाईवे को ड्रॉप कर कर कच्चे रास्तों पर मत उतरिए। क्योंकि शुरुआती लेवल पर होगा क्या ना, कि आपको रास्ता तो दिखेगा, हल्का फुल्का जाम अगर आपको हाईवे पे दिखता है और आप कच्चे रास्तों पर अपनी गाड़ी उतारोगे तो आप फंस सकते हैं। देखिए कितना भयंकर जाम था। लेकिन यहाँ से निकलने का एक सबसे आसान और सॉल्यूशन पता है क्या है, कि आप लोगों की मदद करो कि वो जाम से कैसे निकल पाए। क्योंकि दोस्तों, जब हम बैठे रहेंगे ना, हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे बेटरमेंट का, तब तक हम सब फंसे रहेंगे, चाहे ये ट्रैफिक जैम हो या हमारा खुद का जीवन। और हमने अपने साथ साथ कई सारे लोगों की मदद करते करते अपनी मंजिल को प्राप्त करना था। और हमें दिखते हैं एक भाई साहब बिल्कुल गिरते गिरते बचे इस नहर के अंदर। तो हमारे प्यारे से मामा जी, जो कि एक बहुत सुपर हीरो है और जूडो प्लेयर है, तो उन्होंने उनकी हेल्प की। और यही तो जीवन की सच्चाई है कि परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन आप जब दूसरों की मदद करने की सोचते हैं ना, और आप चाहत रखते हैं, तो आपकी मदद खुद ब खुद भगवान जी करते हैं। डाइवर्जन्स बहुत आएंगे, लेकिन आपको फॉलो करना है कौन सा रास्ता जो आपको नेविगेशन दिखा रहा है। और आपको वहाँ के लोकल लोगों से पूछते रहना है कि आपको जिस भी डेस्टिनेशन पे जाना है वो हम कैसे पहुँच सकते हैं। और आप बहुत इजी से पहुँच सकते हैं, इतना कोई मारा मारी या इतना कोई बुरा जाम नहीं है। बस आपको करना क्या है कि प्रशासन का कहना मानता है, रूल को फॉलो करना है, और आप सब अपनी मंजिल यानी कि महाकुंभ का पवित्र स्नान कर पाएंगे और पवित्र नगरी महाकुंभ में पहुंचते हैं। आप सबका आशीर्वाद और प्यार आप सब ऐसे ही बनाए रखें। और एक बात याद रखना, ज़िंदगी में ना मंजिल का मज़ा तब आएगा जब आपका रास्ता कठिन होगा। और रास्ता बेशक कितना भी कठिन हो, लेकिन आपका साथ भगवान देते हैं जो आपको दिखते नहीं हैं। तो खुद पर और भगवान पर भरोसा रखकर अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ते रहिए, चाहे महाकुंभ का पवित्र स्नान हो या फिर मंजिल में अपने सपनों को हासिल करना हो। तो आपको जीत ज़रूर मिलेगी। और हम भी पहुंचते हैं अपने प्रयागराज, अपने घर की तरफ, अपनी पूरी फैमिली के साथ। 16 घंटे की ड्राइव थी। तो आप सब लोग घर से भोजन ज़रूर लेकर निकले और चेहरे पर मुस्कुराहट रखी, क्योंकि मंजिल ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। विश यू वेल। जीत है पक्की।